बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। बड़े ऐवान का बड़ा मार्का है और सेनेट की बिसात बीत चुकी है। 1 घंटे से भी कम वक्त अब रह गया है जब पोलिंग ख़त्म हो जाएगी और फिर सेनेट में डाले गए वोटों की गिनती जो है वो शुरू हो जाएगी। और हम अगर देखें तो पंजाब को छोड़कर इस वक्त जो 3 सूबाई असम्बलियाँ हैं और जो हमारी कौमी असम्बली है वहाँ पर इस वक्त पोलिंग का अमल जारी है, वोटिंग का अमल जारी है। और कुछ ही देर के बाद ये ऐलान कर दिया जाएगा कि वोटिंग का वक्त ख़त्म हो गया। 5 बजे तक का ये वक्त है। इसी पर आज हमारी ये खुसूसी ट्रांसमिशन जो कि आप दोपहर से ही देख रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ सलमान हसन और जो इस आवर में हमारे साथ पैनल मौजूद है उस पैनल का मैं तारुफ करा दूँ। हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली इमरान याकूब खान साहब। आप सीनियर तज्जियाकार हैं और वाक़फ़ाने हाल की बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ख़बरें जो हैं वो हमसे शेयर करते हैं। ज़फ़र हिलाली साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। वेलकम करते हैं ज़फ़र हिलाली साहब आपको भी। और जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, तबसरा और तज्जिया पेश करेंगे, जबकि दीगर पैनलिस्ट भी हमें ज्वाइन करते रहेंगे। बहरहाल बहुत अहम मरहला है और ये जो सेनेट इलेक्शन है ये इस हिसाब से भी अहमियत इख्तियार कर गया है गो कि इसमें 37 इस वक्त सीट्स हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उस पर इलेक्शन हो रहा है। लेकिन जो अहमियत इख्तियार कर गई नशिस्त वो है इस्लामाबाद की यूसुफ रज़ा गिलानी वर्सेस अब्दुल हफीज़ शेख जो कि वज़ीर ख़जाना भी हैं। खजाने से याद आया कि जी इस इलेक्शन से पहले भी ख़जाने के मुंह खोलने की बात हुई थी, तो ये सारी चीज़ें सामने आती रहीं, कुछ वीडियोस भी सामने आई और उसके बाद हमने ये देखा कि उन वीडियोस को माना गया कि वो असल वीडियोस हैं। बहरहाल अब हम ज़रा गुफ्तगू का सिलसिला यहाँ से आगे बढ़ाते हैं। इमरान याकूब खान साहब, सर सबसे पहले मैं आपकी तरफ आता हूँ। आपको कुछ लग रहा है आज कि कोई सरप्राइज़ मिलने जा रहा है या बिल्कुल जो एक्सपेक्टेड है, जो नंबर गेम है उसके हिसाब से नताइज सामने आएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलमान, मुझे नहीं समझ आती आप किस तरह के सरप्राइज़ की बात करते हैं। सबसे बड़ा सरप्राइज़ तो आज हुकूमती रुकन शहरियार अफरीदी ने दिया। आप देखें 2013 से 2018 तक भी वो मेंबर कौमी असम्बली थे, 2018 से अभी भी है मौजूदा असम्बली में, पिछली असम्बली में 2015 में और फिर 2018 में वो सेनेट का 2 बार इलेक्शन में हिस्सा ले चुके हैं, 2 बार सेनेट के इलेक्शन के लिए वोट कास्ट कर चुके हैं। फिर भी अगर उन्हें इस तरीके का ही नहीं पता कि वोट कैसे डालना है तो ये सरप्राइज ही कहा जा सकता है। और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो उनसे नाला हुए हैं, जो उन्होंने डांटा और सख्ती की है, वो बिल्कुल बजा है। यार खुदा का खौफ करें कि आप इतना अहम इलेक्शन है, आप इस ऐवान में बैठे हैं और आप 2 दफ़ा पहले वोट कास्ट कर चुके हैं और आज आपने कह दिया जी मुझे तरीका नहीं पता। वो ये तो कहते थे इमरान साहब कि जान अल्लाह को देनी है, उन्होंने साइन भी जो है वो आज जो है वो दे दिए वहाँ पे। तो ये बड़ा अजीब सा ये सरप्राइज़ है। दूसरी बात ये कि एक ऐसा ऐवान जो आप ये देख लें कि पाकिस्तान की यकजहती और इत्तेहाद का मज़हर होना चाहिए, वहाँ अगवा बराए वोट से लेके और रिश्वतखोरी तक कौन सा मामला है जो नहीं हुआ। यकीन करें मुझे तो अब शर्म आती है ये अल्फाज जो हमारी आंखों ने ये देख लिया है ना, साफ चली शफाफ चली का नारा वहाँ से लेके अब तक आप देखें कि छांगा मांगा की याद ताज़ा हो गई है। छांगा मांगा कराची के होटल अब छांगा मांगा का मंजर पेश कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, PTI इस हमाम में सब नंगे हैं। खुदा का शुक्र अदा करें, खुदा का शुक्र अदा करें कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस इलेक्शन में एक्सपोज भी हुए हैं और यहाँ पे चीज़ों को सामने सर आपने साफ चली शफाफ चली की बात की है ना, तो ज़रा मैं जनरल अमजद शोएब साहब की तरफ जाना चाहूँगा। जनरल साहब फरमाइएगा कि बड़ी कोशिश की गई इस बार वज़ीर आज़म इमरान खान उनकी जमात की तरफ से, यानी कि वो अदालतों के भी दरवाजे खटखटाने चले गए, एक ऑर्डिनेंस भी ले आए जो कि ज़ाहिर है मशरूत था, लेकिन इस सब के बावजूद हुआ वही, यानी पुरानी तनख्वाह पे आप काम कर रहे हैं, पुराने तरीक़ाकार पे इलेक्शन हो रहा है। इलेक्शन कमीशन ने भी वाजे कर दिया, साफ कह दिया भाई हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इस दफ़ा नहीं कर सकते। सबके जहनों में ज़ाहिर है जो लोग तनकीद करने वाले हैं उनके जहनों में तो है कि 2018 के इलेक्शन में क्या हुआ, RTS का रोना आज तक रोया जा रहा है। तो आपको लगता है कि ये सारी जो प्रैक्टिस है ये सब डाउन द ड्रेन चली गई और एक बार फिर वही जो जिस जानिब इशारा कर रहे हैं इमरान याकूब खान साहब के वही इल्ज़ामात एक बार फिर सामने आ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ये इंतहाई अफसोसनाक चीज़ है कि यहाँ पे यूँ लगता है कि कोई मुखलिस नहीं, इस मामले में किसी की ख्वाहिश नहीं है कि वाकई इस खरीदो फरोख्त को हमने बंद करना है। जब पॉलिटिकल पार्टीज टिकट देती हैं वो भी उन्हीं लोगों को देती हैं जो खरीद सकते हैं या बिक सकते हैं, वो कोई भी इलेक्शन हो। आप अभी जो हम बात कर रहे हैं यूसुफ रज़ा गिलानी और हफीज शेख साहब की,
मेरे नुक्ता निगाह से ये तो दोनों बेकार है। इनका तो दोनों के सेनेट के लिए दोनों मेरा ख्याल है ज्यादती है कि इनका नाम लिया जाए। हफीज शेख की पब्लिक में रूट्स कोई नहीं, उनकी पॉलिटिकल कोई अंडरस्टैंडिंग ऐसी नहीं है जहां वो अगर उन्होंने काम करना है बजट पे या किसी चीज पे तो उनके जहन में अवाम के मसाइल हों। वो IMF के बंदे हैं। दूसरी तरफ यूसुफ गिलानी साहब का और उनकी फैमिली का रिकॉर्ड जो है वो ईमानदारी के नुक्ता निगाह से इतना शानदार है कि आदमी वैसे सोचता है कि यार इनको टिकट दिया क्यों। तो जब ये आप चीजें देखें तो मयार तो वहीं आपका, मैं समझता हूँ कि उसका बेड़ा गर्क हो गया कि मेरिट शेरिट नाम की चीज कोई नहीं। और जिस दिन बोरिया बिस्तर उठा के यासर जरदारी साहब इस्लामाबाद शिफ्ट हुए थे तो उसी दिन अंदाजा हो गया था कि अब पैसा खुला चलेगा दाएं बाएं। तो ये तो बदकिस्मती है कि ऑपोजिशन की सारी पार्टियां भी इसी पे राजी हैं कि यही काम चलता रहे। उनको सिर्फ एक शॉर्ट टर्म कि जनाब इमरान को फायदा ना पहुंच जाए, PTI को फायदा ना पहुंच जाए। भाई उसको अगर वक्ती फायदा पहुंचता भी है तो मुल्क का फायदा तो इसी में है कि खरीद फरोख्त ना हो। तो मुल्क का फायदा तो नहीं सोचा किसी ने। फिर ये कि इलेक्शन कमीशन को देख लें, उनके अंदर भी कोई ख्वाहिश नहीं है। अगर आप नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते थे तो कम अज कम आप कोई बार कोड या इस तरह की चीजें जो 1100-1200 वोटों के ऊपर लगानी हो वो तो कोई मसला ही नहीं था। वो तो एक दिन का काम नहीं था, टाइम ही नहीं था। इलेक्शन कमीशन तो माजरत कर रहा है, माजूरी जाहिर कर रहा है कि हम इतने कम वक्त में कैसे कर सकते हैं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। मैं वही तो आपको कह रहा हूँ कि 1100 वोटों के ऊपर बारकोड या कोई चीज लगाने के लिए कितने दिन चाहिए आपको। आप नई टेक्नोलॉजी ढूंढे उसका तो वक्त लगेगा, उसमें तो टाइम लग सकता है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी नई टेक्नोलॉजी ले लें ये वो तो शायद आपको ढूंढनी पड़े और उसका कुछ करना पड़े ट्रायल वगैरह। सही। लेकिन ये तो आम चीजें हैं जो कि आप यहाँ पे ये जो बाहर आप सामान बेचते हैं उसमें भी जेन्युइन और जो ये यहाँ पे 2 नंबर माल बिकता है उनके बारकोड पे पहचाना जाता है कि असली कौन और जाली कौन सा है। ये तो मुल्क में काम हो रहा है, यहाँ पे दुकानदार करते हैं ये। तो आप कहते हैं जी इलेक्शन कमीशन के पास वक्त नहीं है। कितने लाखों वोट थे, सारे 1100 वोट हैं, आप उसको भी नहीं मैनेज कर सकते। ख्वाहिश नहीं है अंदर से, ख्वाहिश नहीं है आप कह रहे हैं। अच्छा जनरल साहब साथ ही रहेगा सर, जफर हिलाली साहब की तरफ मुझे जरा जाने की इजाजत दें। जफर हिलाली साहब, एक ऐसा इलेक्शन जिसमें क्रेडिबिलिटी की बात हो रही है, ठीक है इमरान खान साहब की कोशिशें अपनी जगह, इसमें कोई शक नहीं है, बड़ी कोशिश की उन्होंने, लेकिन क्रेडिबिलिटी जो है वो तो टिकटों के देने में नजर आई है ना सबके सामने। यानी तहरीके इंसाफ के अंदर से ही आवाजें उठना शुरू हुई। सैफुल्लाह अबड़ो साहब हैं, उनके लिए अब वो जो लियाकत जदोई साहब ने कहा तो वो कमेटी जो है उसने फैसला किया है कि अब वो खतरसाल करे और मजीद इनसे जो है वो तफसीलात मांगें कि 35 करोड़ रुपए दिए गए हैं या नहीं दिए गए हैं। एक तरफ ये, और इन्हीं हालात के दौरान इलेक्शन से एक रात पहले एक वीडियो सामने आ जाती है जो कि अली हैदर गिलानी साहब की है, जिसमें वो कबूल कर रहे हैं कि हाँ जी मैं तो तरीकाकार बता रहा था। तो फिर तो क्रेडिबिलिटी आपके ख्याल में बिल्कुल जीरो नहीं हो गई, सोने पे सुहागा हो गया? नहीं, मैं समझ नहीं सकता आप ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं। अगर जिलानी को पूछा गया था कि एक वोट को खराब कैसे करते हैं तो उसने बता दिया। प्रॉब्लम क्या है आपका? क्या नहीं बता था? दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये किसको मौका मिला था कि इस फ्रॉड को और इस किस्म के धांधली को ख़त्म करने के लिए? इलेक्शन कमीशन को तो छोड़े जी, उनसे तो कोई एक्सपेक्टेड भी नहीं है, उधर कोई एक सिविल सर्वेंट लगा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास एक मौका नहीं था? क्या सुप्रीम कोर्ट के पाकिस्तान को पता नहीं है कि फ्रॉड का ब्लेमिश भी होना इम्पॉसिबल, इम्परमिसिबल है? तो क्या फिर उनका फिर ये नहीं होता करना, उनको उन पे लागू नहीं होता कि इम्परमिसिबल को इम्पॉसिबल कर दें? और इम्पॉसिबल उस वक्त होता अगर वो ओपन वोट करते, वो भी नहीं किया। सीक्रेट वोट कहने लगे, सीक्रेट होना चाहिए, मगर सीक्रेट कैसे होना चाहिए? ये पूरा ECP के स्टाफ को पता होगा कि ये है, और कितना देर लगता है उधर से निकलने के लिए। क्या यार, खुदा के लिए, एक मौका मिला था सबसे सुप्रीम बॉडी पाकिस्तान में जो इंसाफ और करप्शन से बचाने का उनका फर्ज है, उन्होंने भी ये मौका खो दिया। तो फिर मेरे ख्याल में हमें मानना चाहिए, जैसे मैं बार बार कहता हूं कि देखिए हिंदुस्तान के लोकसभा में 40% जो मेंबर्स हैं
लोक सभा के और उनका वो राज्य सभा का अगर मिला दें तो 30-40% करप्ट हैं, क्रिमिनल केसेस हैं, मर्डर चार्जेस हैं उनके खिलाफ, और उधर और इधर का 19-20 का फर्क होगा, लगा ले शर्त। तो ये मानना चाहिए कि ये क्रिमिनल एंटरप्राइज है। हम लोग जो रहते हैं इस मोहल इस कल्चर में हैं जिधर क्राइम पेज है कि नहीं। जरदारी साहब कोर्ट नहीं जा सकते, वो बीमार है, मगर पार्लियामेंट आ सकते हैं। सर वोट का मामला था ना, कोर्ट का मामला नहीं था। ये सवाल ही आप जब पूछते हैं, तो ऐसा लगता है कि आप कोई और कल्चर की बात कर रहे हैं। आप हैरान हैं। ये हैरानगी की नहीं है, आप पूछें कि अंडरस्टैंडेबल है क्या ये। सही। अच्छा, इमरान खान साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, हमारे सीनियर एंकर पर्सन हैं, और रोज़ाना जो है वो हम इनको देख भी रहे होते हैं कि ये अंदर की खबरें भी लेकर आते हैं, और साथ साथ जो है वो सोशल मीडिया पे भी बड़े एक्टिव रहते हैं। इमरान, तरीक़े आप वहाँ पर भी बड़े बताते हैं। ये तरीका आपके लिए नया था जो कि अली अदर गिलानी साहब लेकर आए कि किस तरह से जो है वो वोट को अपने ज़ाया करना है? ये मुझे दिखाइएगा, एक सफ़ा आपके सामने पड़ा हुआ था, 1 मिनट। कौन सा? मैं अभी बताता हूँ उसने क्या किया है। ये दिखाएं। ये वाला? हाँ जी। अच्छा, ये कोई भी ये देखें, ये होता है नॉर्मल फोल्डिंग। ऐसे जब आपने वोट डालना होता है ना, ये ऐसे नॉर्मल फोल्डिंग होती है, फिर इसको ऐसे फोल्ड करते हैं। सही। और आप बैलेट बॉक्स में डाल देते हैं। ठीक है। वो ये बता रहा था फ्रॉडिया कि आपने काइट फोल्ड करना है। जब आपने वोट डालना है यूसुफ रज़ा गिलानी को, तो आपने ऐसे काइट, ज़मीर की आवाज पे। अच्छा, ज़मीर की तो आवाज। आपने ऐसे काइट फोल्ड करना है, यूं। ये काइट फोल्ड है, या जिसको भी काइट फोल्ड कहते हैं। सही। तो आपने काइट फोल्ड करके वोट इशारा होगा ताकि हमें पता चल जाए कि आपका ज़मीर जागा है या नहीं जागा। यार अगर ज़मीर जाग गया है तो गारंटी देने की क्या जरूरत है? उसकी गारंटी देने की या काइट फोल्ड करने की जरूरत यह है ताकि हमें कंफर्म हो जाए कि जो 4 बंदों का आपने मुंह काला किया पैसे देकर, वो मुंह वाकई काला हुआ है। ये वो तरीका बता रहा था। दूसरा, जाया करने की सूरत में वो कहते हैं जी इसके ऊपर आपने निशान लगाना है, आपने 70 लिखना है, 60 लिखना है, 23 लिखना है, ताकि हमें पता चल जाए कि आप में से वो कौन सा वाला है जिसने इस पे मुंह काला किया है, वो कौन सा है जिसने इस पे मुंह काला किया है। तो ये पूरी कौम का मुंह काला किया है इन बेशर्मों ने। और इनको और गालियां मैं टीवी के ऊपर नहीं बैठ के दे सकता, लेकिन आप यकीन करें जिस बैठक में बैठा हूं ना कल से अब तक, सारी दुनिया गालियां दे रही है और इनको गैरत का एहसास ही नहीं है, इनको समझ ही नहीं आती। और वो ये तरीका देखें, मैं आपको एक चीज बताता हूं। आप इमरान, मैं जरा इंटरप्ट करूंगा, वजह यह है कि हमें क्विक ब्रेक लेनी है। आएंगे तो यहीं से जो आपने बात अभी छोड़ी है, यहीं से हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और ये भी जानेंगे कि जिनको गालियां पड़ी हैं वो तो कह रहे हैं कि भाई हमने तो सही किया। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। सेनेट इलेक्शन के लिए पोलिंग का वक्त ख़त्म होने में अब आधा घंटा रह गया है और 5 बजे पोलिंग का वक्त ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद वोटों की गिनती शुरू होगी और फिर पता चल जाएगा कि कौन सेनेटर बनता है और कौन नहीं। बहरहाल, ब्रेक से पहले इमरान खान क्योंकि हमारे साथ मौजूद और वो हमें काइट फोल्ड करने के तरीके भी बता रहे थे। इमरान, आप ही की तरफ मैं आऊँगा क्योंकि ज़ाहिर गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से जोड़ते हैं। आप हमें दिखा भी रहे थे, बता रहे थे, लेकिन जिन लोगों का मुंह काला हो, जिनको गालियां पड़े, तनकीद हो, वो इस तरह से धड़ल्ले से आके प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं करते। वो ये तो नहीं कहते कि हाँ जी हमने ठीक किया, फिर उनके वालिद साहब भी आकर ये कहें कि हम तो जीत गए। शर्म नहीं होनी चाहिए, बस आप कर सकते हैं। गैरत मरी हुई होनी चाहिए, आप कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कि कल जिनकी कॉलें पकड़ी गई हैं और जिनकी वीडियोस पकड़ी गई हैं, जिनकी ऑडियोज वीडियोस लॉक हुई हैं और हर चीज़ जो है वो सामने लीक होकर आ गई है और पता चल गया है कि ये लोग क्या कर रहे थे, किस तरह अपने अपने वोटों का और ज़मीरों का सौदा कर रहे थे, उनके अंदर ये काम करते हुए अगर गैरत मौजूद होती तो बाद में भी रहती। जब एक गलत काम कर ही दिया है और सीना तान के करना है, यानी ये उसी बाप की औलाद है ना जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहती थी कि लिखो खत, लूटा हुआ पैसा वापस लाना है। वो कहता था नहीं लिखूंगा, मेरे लीडर के बारे में है। यही बात थी ना। बिल्कुल। 30 सेकंड की सजा भी हो गई थी ना उनको, 30 सेकंड की सजा हुई थी उनको। वो कहता था नहीं जी मैं नहीं लिखूंगा, मैं इसलिए नहीं लिखूंगा क्योंकि मेरा लीडर फंस जाएगा इसके अंदर। लीडर को बचाने के चक्कर में खुद अपना जो है वो सजा लेके तो बाहर हो गए वजारत उज़्मा से। देखिए, 2 चीजें कल सिखाई हैं यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे ने हमें। अगर आज वो जीत जाता है यूसुफ रज़ा गिलानी इस सूरत हाल के बाद, तो याद रखिएगा इस कौम के लिए ये डूब मरने का मुकाम है कि एक आदमी ने सरेआम वोट खरीदे, उसके सबूत आए और फिर वो जीत गया। कौम के लिए क्यों है? कौम के लिए डूब मरने का मुकाम है भाईजान। क्यों? क्योंकि वो तो डूब के मरेंगे ही नहीं। जिन्होंने ये किया है वो तो सेलिब्रेट करेंगे। तो डूब मरने का मुकाम हमारे लिए है कि हमारी सेनेट में एक और ऐसा बंदा आ गया है। अच्छा। दूसरी बात यह है कि 2 चीजें कल सिखाई हैं यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे ने। एक तो टेक्निकली वो बता रहा था ना कि ये ऐसे करना है तो ऐसे करना है। 2 चीजें और सिखाई हैं वो उस कन्वर्सेशन में। एक वो कहता है कि तरक्कियाती काम देंगे, जितने कहेंगे उतने देंगे। मुझे ना ये गलत फहमी थी। मैं अपने आप को बड़ा इन्वेस्टिगेटिव
जर्नलिस्ट समझता था, मुझे लगता था कि हम बड़ी इन्वेस्टिगेशन करते रहे, इमरान भाई यहाँ बैठे उनको भी ये लगता होगा, लेकिन हमें हैरान कर दिया उसने जब पता चला कि हम जिसको 20% समझते रहे हैं कमीशन को, तरक्याती कामों में जो पैसा निकलता है वो 20% है। वो यूसुफ रजा गिलानी के बेटे ने बताया कि तुम्हें पता है कि आधे पैसे तुम्हारे हो जाएंगे बीच में से। वो 50% सीधा सीधा सियासतदानों की जेब में जाता है। ये कल उसने कंफर्म किया है। ठीक है। तो भाईजान पंजाब का रेट कोई और है और सिंध का रेट कोई और है, नंबर 1। नंबर 2 चीज जो हमें सिखाई वहां पे खड़े हुए पीपल्स पार्टी के पीटीआई के एमएनए ने, उसने ये सिखाया कि ये जो हम अवाम का नाम लेते हैं ना कि अवाम के लिए पीटीआई ने कुछ नहीं किया इसलिए हम पीटीआई को वोट नहीं डाल रहे, हमारा जमीर जागा हम पीपल्स पार्टी को डालेंगे। वैसे आपने गौर किया जिसका भी जमीर जागता है पाकिस्तान में वो सीधा पीपल्स पार्टी के दरवाजे पे पहुंचता है और किसी जमात में नहीं जाता। ये भी एक नया इंकशाफ हो रहा है। 2018 से पहले तो बड़े जमीर जागे थे और पीएमएलएन में भी जाते थे, लेकिन अब लगातार सारे जमीर जाग ठीक के है पीपल्स पार्टी में जा रहे हैं। एक चीज और उसने सिखाई। अच्छा, उसने सिखाया कि मुझे बाद में भाई आप 2 करोड़ के भी तरक्याती काम ना दीजिएगा, अवाम जाए भाड़ में। ठीक है, आप मुझे इलेक्शन से पहले कुछ जो करना है वो कर दे ताकि मेरी कमर सीधी हो जाए। अच्छा, ये तो चले जी उनकी तरफ से इल्जामात लग गए। जनरल साहब, सर अगर अपोजिशन की बात करें तो वो तो ये कह रही है कि जो इमरान खान साहब ये जो जोहराना दे रहे हैं इलेक्शन से पहले, ये भी एक तरह की रिश्वत है। इससे पहले तो किसी ने इतने मजे मजे के खाने नहीं खाए वजीर आजम की जानिब से। अच्छा, वो ये कह रहे हैं जो 50-50 करोड़ रुपए के फंड्स देने की बात कर रहे हैं वो भी एक तरह की एक रिश्वत है। तो वो कह रहे हैं, ऑपोजिशन तो कह रही है, शायद खान अब्बासी साहब कह रहे हैं कि आप तो जो सरकारी पैसा है, जो अवाम का पैसा है, वो आप इस तरह से करप्ट प्रैक्टिस में यूज कर रहे हैं। देखिए, जो एमएनए को 50-50 करोड़ रुपए देने का था वो तो हुकूमत ने इनकार किया कि हमने कोई नहीं दिया। ये आपको याद होगा कि ये चीज चैलेंज हुई थी सुप्रीम कोर्ट में और जस्टिस कादी फायजीसा ने इसका सो मोटो नोटिस लिया था। तो वो अगर ये कहते हैं तो उसका तो कोई सबूत, कोई शवाहिद मौजूद नहीं, लेकिन ये जरूर मुझे पता है कि ये तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो आज अपोजिशन में ये पैसा दबा के देती रही है अपने एमएनए। दूसरी बात ये है कि अगर कोई शाइया दिया है किसी ने तो ये तो आपके जमीर पे है कि अगर कोई उससे इख्तिलाफ करता है तो खाने पे ना जाए। ये तो कम ये जितने भी शाइये दिए गए, यूसुफ गिलानी ने भी दिया है, ये तो एक आपकी कन्वेंसिंग का हिस्सा है कि आप कन्वेंसिंग के लिए लोगों को बुला के कायल करते हैं। ठीक है, उनकी जेबें गर्म नहीं कर रहे सर, वो तो, लेकिन उनके तो सोच कुछ और थी ना। वो तो देते चले, वो तो देते ही देते थे। ये तो किफायत शायरी की बात करते हैं। ये तो हैरान हो रहे हैं लोग कि अरे ये खाने भी मिल सकते हैं हमें। जब कन्वेंसिंग आप करते हैं तो लोग घर घर जाके लोगों को कायल करते हैं। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि वो कायल करना जो है वो उनका कोई गलत अमल था। वो तो ठीक है, अगर आपने खाने में बुला के सबको इकट्ठे कायल करने की कोशिश की है तो आप ना हो, अगर आप नहीं समझते। तो सर फिर तो खत लिखना भी इसका मतलब है यूसुफ रजा गिलानी की जानिब से, वो भी फिर इसका मतलब है दुरुस्त अमल है। उस पर क्यों तनकीद कर रहे हैं कि नहीं जी ये हमसे एनआरओ मांग रहे हैं? बिल्कुल वो लिखे नहीं, वोट ठीक मांगा है, ऐसे वोट मांगना उनका हक है। हुकूमत तो ये नहीं कह रही ना, लेकिन हुकूमत तो कह रही है कि नहीं जी, वो बेशक कहते रहे, ऐसी जरूरी तो नहीं है हुकूमत सारा कुछ ठीक कह रही हो। उसने वोट मांगा, उसका हक है, मांगे वोट, खरीदे ना बस। जनरल साहब, और उसका आगे से ये, अच्छा जनरल साहब से राब्ता हमारा मुनक़ता हुआ है। इमरान, आपने ये ज़ाहिर बात छिड़ी है, आपके नजदीक ये सही है इमरान? ये जो गिलानी साहब ने खत लिखा है, आपको याद नहीं जब सेनेट के चेयरमैन के लिए वो हो रहा था इलेक्शन कि उसको तब्दील करना है तो पीपल्स पार्टी ने सबको खाना खिलाया। वो सारे खाना खा के पूरे गए थे, वापस आए तो वोट वहां पूरे नहीं निकले। तो खाना खिलाते हैं सारे लोग, जाते ज्यादा है। और लेकिन बात ये है कि ये जो पैसा देना है ना, ये जो पैसा देना है, जमीर को बेचना है, उसका इसके साथ कोई मुकाबला नहीं हो सकता। देखिए वो पता है कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि मैंने पूरा मुल्क लूटा है, लेकिन वो जो मोची है ना, वो भी जब जूती सीता है ना तो थोड़ा सा एक कील कम लगाता है, इसलिए सारे करप्ट है। ये कोई मुकाबला है यार, खुदा का नाम लें आप। ऐसे थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी होता है कि आप, यानी मैं पीएमएलएन पे हैरान हूं कि वोट को जो इज्जत अली हैदर गिलानी ने दी है, वोट को जो जुतियां मारी अली हैदर गिलानी ने, तो वोट को इज्जत दो का नारा जो है उसके ऊपर मरियम नवाज का ट्विटर अभी तक नहीं जागा। आप गौर करें। ठीक है। अच्छा, कमीशन जो है उसकी तो बात हो रही है कि कमीशन के लिए काम हो रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है? और साथ में ये कि अगर इलेक्शन कमीशन डस्का का इलेक्शन दोबारा करवाने की तैयारी कर चले, मैं ब्रेक के बाद जब वापस आऊंगा ना तो ये हमने जरा इमरान याकूब खान साहब से पूछना है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो क्या कर रहा है, और साथ साथ ये भी कि अगर सीट एडजस्टमेंट पंजाब में हो सकती है तो फिर दीगर सूबों में क्यों नहीं हो सकी। ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
वेलकम बैक जी। 15 मिनट रह गए हैं पोलिंग का वक्त ख़त्म होने में और कुछ इत्तलात आ रही हैं कि इस वक्त केपी असम्बली में कुछ वोटिंग जो है वो स्लो हो रही है और 45 से ज़ायद वहाँ पर वोट अभी कास्ट होने हैं। वहाँ पर हम भी जाएंगे, लेकिन पहले मैं ज़रा जो सवाल उठाया था ब्रेक से पहले वो इमरान साहब की तरफ लेके जाना चाहता हूँ। इमरान याकूब खान साहब, सर ये बताएं कि अगर सीट एडजस्टमेंट हो सकती है और 11 की जो सेनेटर्स की टीम है वो इलेक्ट या सिलेक्ट हो सकती है पंजाब से, तो फिर बाकी सूबों में ऐसा क्यों नहीं हुआ, ये भी लोग एक सवाल कर रहे हैं। देखिए, पहले मैं इमरान की बात पे एक ज़रूर कमेंट करना चाहूँगा। इमरान खान हमारे भाई हैं, दोस्त हैं। वो कह रहे थे कि पूरी कौम के सर शर्म से झुक जाएंगे। मैं इनसे एग्री नहीं करता। मैं कहता हूँ बस मेरे मुंह से एक गाली निकलने लगी थी कि उन लोगों के सर शर्म से झुकने चाहिए जो 1100 वोटर बने फिरते हैं, उसके लिए शर्म चाहिए, जो पूरी कौम के अलम बरदार बनते हैं जमहूरियत के। मुझे ये बताएं, वही सियासतदान है जो क्या कहते थे, जो कहते थे जनाब इस्टेब्लिशमेंट और इदारे गैर जानिबदार, हम जमहूरियत पसंद लोग हैं, हमें उनकी बिल्कुल इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं है। आपने खुद तस्लीम किया कि वो इदारे इस वक्त गैर जानिबदार हैं, इन्होंने तस्लीम किया। अच्छा जी, थोड़ी देर लिए गैर जानिबदार होए ने तो हिसाब ला लो इन्होंने की कीता। इन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी। आप देखें कि किस हद तक गए हैं, उसके बाद को बाकी बात रह जाती है। सही सर, मैं ज़रा पिशावर चलूँ, ज़रा वहाँ से ज़रा खबर लेते हैं। सैफ शिरानी ने हमें ज्वाइन किया है, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। सैफ शिरानी, क्या वजह है, क्या माजरा है ये कि इस वक्त केपी असम्बली में बड़ी स्लो वोटिंग हो रही है? कितने वोट डाले जा चुके हैं और कितने अभी वोट डाले जाने हैं और टाइम तो बड़ा कम रह गया है? जी शुक्रिया। यकीनन तकरीबन 13 मिनट से भी कम वक्त रह गया है। इस वक्त 145 के ऐवान में 105 मेंबरान जो कि वोट जो है पोल कर चुके हैं। पीटीआई के इस वक्त 94 मेंबरान में 83 मेंबरान ने वोट कास्ट किए हैं, जबकि जमात उलमा इस्लाम के 15 में से 10 अरकान ने अब तक वोट कास्ट कर दिए हैं। इस तरह जमात इस्लामी के 3 मेंबरान में 2 अरकान ने वोट कास्ट किए हैं। मुस्लिम यूनियन के 7 मेंबरान में अब तक 3 ने जो कि वोट पोल कर दिए हैं। जबकि पीपीपी की अगर बात की जाए तो पीपीपी के 5 अरकान में अब तक सिर्फ 1 मेंबर ने वोट कास्ट किया है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी की अगर बात की जाए तो उनमें 4 अरकान में अब तक 2 ने वोट पोल किया है। जी, ये टाइम एक्सटेंड होगा नहीं होगा भाई? सैफ, आपको आवाज आई है? इमरान पूछ रहे हैं कि क्या वक्त बढ़ाया जा सकता है या नहीं? जो नहीं आया सो नहीं आया और ये 5 बजे जो है वो खत्म हो जाएगा वक्त। अभी तक तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई अहकामात जारी नहीं हुए अभी तक, क्योंकि वोटिंग का अमल जो 9 बजे शुरू होकर 5 बजे तक जारी रहेगा। लेकिन अभी तक जो कि इलेक्शन कमीशन की वजह वो शरानी साहब, मुझे ये बता दें कि जिन लोगों ने वोट कास्ट नहीं किया वो अभी वहां असेंबली में पहुंचे भी हैं या नहीं पहुंचे? सबसे अहम सवाल ये है, क्योंकि अगर वो अंदर आ गए फिर वो वोट डाल सकेंगे। यकीनन असेंबली में वो तो पहुंच चुके हैं। जो अपोजिशन के अरकान है वो अपोजिशन चेंबर में मौजूद है, जबकि जो हुकूमती एक अरकान है और उनके जो इत्तेहादी है वो इस वक्त स्पीकर चेंबर में मौजूद है। मगर ये कहना कबल वक्त होगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जो अरकान है, खसूसी तौर पर अगर बात की जाए अवामी नेशनल पार्टी के, तो अवामी नेशनल पार्टी के अब तक 2 मेंबरान ने वोट पोल किए हैं। तो वो अब ये कहना कबल वक्त होगा कि वो क्यों वोट नहीं पोल कर रहे हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो जनरल नशीस में पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन को 7 अपने ही वोट है, तकरीबन 19 वोट दरकार होंगे। इस वक्त जो मेंबरान है वो अपोजिशन चेंबर में मौजूद है और जो हुकूमत मुझे ये बताएं कि आपने ये चेक किया है कि जिन लोगों ने वोट कास्ट नहीं किया, क्या अपोजिशन की बाकी बची हुई पूरी स्ट्रेंथ वहां पे मौजूद है और हुकूमत की बाकी बची हुई पूरी स्ट्रेंथ वहां पे मौजूद है, या लोग मिसिंग भी हैं? बड़ी गहरी नजर बात की जाए तो वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त चले गए हैं, शिबली पर आज है। वजीर इत्तलात अभी यहाँ पे मौजूद है। इस तरह स्पीकर मुश्ताक गनी भी यहाँ खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में मौजूद है। जो सूबाई वज़रा है वो भी मौजूद है। आप एक चीज चेक करवा लें, एक चीज चेक करवा लें। इमरान भाई आपसे पूछ लेते हैं। जी इमरान साहब, सिर्फ ये चेक कराएं कि जिन अरकान ने वोट नहीं डाला, ख्वाह वो अपोजिशन के या हुकूमत के, वो यहाँ असेंबली में मौजूद हैं या नहीं मौजूद? जिन्होंने वोट डाल दिया उनकी बात नहीं कर रहे। नाम शिबली फराज साहब के बारे में जानना, चलिए ये चेक कर लेंगे।